वेलकम बैक। बात हो रही थी ख़ासतौर पे इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है और सिंध हुकूमत जो है वो लॉकडाउन करने की बात कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि एसओपीज़ फॉलो करें, एसओपीज़ फॉलो हो जाएं तो हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ये भी कह रही है, ख़ासतौर पे सीएम सिंध कह रहे हैं कि NA-249 के जो इलेक्शंस हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए, ताकि इस वक्त ये तीसरी लहर बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शंस को ईद के बाद तक मुलतवी करना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साहिबा नदीम साहिबा ने। आप MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं, ख़ासतौर पे सीएम सिंध ने आज ये कहा है कि उन्होंने पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, आज उन्होंने दोबारा ये मुतालबा दोहराया है। किस तरह देखती हैं, क्या आपकी नज़र में ये इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आ रही है जी। साइमा तो नदीम चलो, साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये था कि NA-249 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, सीएम सिंध ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए, आपका क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात ये है कि देखिए, अब इलेक्शन अभी जो डायरेक्शन अभी खुद 29 के बारे में दी गई है सिंध गवर्नमेंट ने, उसके लिहाज से तो उन्होंने तमाम चीज़ों को बंद करा दिया है, विच मीन्स के जो कल है, बल्कि 29 परसों, और इलेक्शन भी जो है वो परसों होगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर उनको इस चीज़ को जो था वो इस तरफ लाने की ज़रूरत थी कि वाकई, मतलब मैं तो समझती हूँ कि जो था इसको मुलतवी कर देते तो बेहतर ही था, क्योंकि जिस तरह के हालात जा रहे हैं। लेकिन अब इतना लेट हो चुका है, और आप 29 को अगर बंद करेंगे तो इलेक्शन में आपकी जो इंटरसिटी आपने तमाम बसें बंद की हैं, अंदर की जो आपकी जो चल रही होंगी ट्रांसपोर्ट, वो किस तरह से फिर जो है इलेक्शन के अंदर आप जो है वो किस तरह देखते हैं कि वो चलेगा उस दिन, लोग कैसे जब पहुंचेंगे वहां पे, किस तरह की सूरत हाल होगी। मेरे ख्याल में तो अब बहुत लेट हो चुका है, दो एक दिन रह गया है, और परसों तो इलेक्शन है इस ठीक, चीज 29 का। को है इलेक्शन। आप ये समझ रही हैं कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, अब बंद करना मुनासिब नहीं होगा? नहीं, आप एक दिन पहले अगर आप समझते हैं कि ये बंद हो 2 दिन है सकता अभी। है तो फिर तो मैं समझूंगी कि अगर पूरा सिंध जो है इस वक्त, कराची पूरा जो है इस वक्त बंद किया जा रहा है, तो फिर इलेक्शन को भी मुलतवी हो जाना चाहिए था। ठीक है। साइमन नदीर साहब, आप टेलीफोन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उज़मा फारूकी हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA से। मुसर्रत न्याजी साहिबा हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। और मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। उज़मा, ख़ासतौर पर अगर हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपको लगता है कि वाकई में जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है कि मुझे फ़ख्र है अपनी इस 2.5 साल कारकर्दगी पे, तो आपको लगता है कि वाकई वज़ीर आज़म रिफॉर्म्स लाने में कामयाब हो गए, अपनी लाइन ऑफ एक्शन को बेहतर करने में कामयाब हो गए? क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने एडमिट किया था इस बात को कि हम वाकई में अभी हम सीख रहे हैं और हमें तजर्बा नहीं था, जिसकी वजह से हमसे गलतियाँ हुई। देखिए, इस वक्त जो हालात है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हम आवाम के लिए बात करते हैं। गरीब आवाम की आवाज़ हमेशा से GDA बनता आया है और आगे बनता रहेगा। तो हम सिर्फ इतना सवाल पूछते हैं कि इतने अरसे में गरीबों के लिए क्या किया गया। मेगा प्रोजेक्ट से गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है। गरीब का ताल्लुक है रोटी, कपड़ा और मकान, सही। जो कि वो मौसर नहीं है। और जिन लोगों के पास था भी, सफ़ेद पोश लोगों के, उनके पास भी अब नहीं रहा। सही। तो मौजूदा सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक लग रही है, गैर आइनी भी है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पे नजर षानी करनी चाहिए। तो आपके वज़ीर आज़म ये से रियासत आपकी का काम जब है। लीडरशिप है वो मुलाकातें भी करती है, तो जी, उनसे आप गुजारिशात पेश की उनके इस पे कुछ फौरी तौर पे ऐसा एक्शन बिल्कुल लिया जाए? बिल्कुल होती है। देखिए, गुजारिश तो बिल्कुल होती है कि आवाम के ऊपर रहम किया जाए। ये आवाम ही हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। जब आवाम नहीं है तो सरमायाकारी कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। और फौरी तौर पे चूँकि रमज़ान पैकेज की जब हम बात करते हैं तो वो भी आवाम तक डिलीवर नहीं हो पा रहा, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस पे अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल 13 साल से है, रोटी कपड़ा और मकान की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्लोगन रहा, लेकिन कारकर्दगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रही। रोटी कपड़ा और मकान को आज भी सिंध वाले तरस रहे हैं। मुसर्रत न्याजी साहिबा, क्या वजह है कि कारकर्दगी आपकी बेहतर
बेहतर नहीं हो रही, लेकिन आपके जो वज़रा की टीम है, आपके जो MNA MPs हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उनके घर भी बन रहे हैं, कश्तियाँ भर भर के पैसा बाहर भी जा रहा है, लेकिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs या MPs के आप कह रहे हैं कश्तियाँ भर भर के जा रहे हैं, तो उनमें से एक कश्ती आप भी ले लो। तो हम तो खुश होंगे। मैं बता रही हूँ ना, वो कश्ती एक आप भी ले लें और वज़ीर आज़म भी ले लें, ताकि वो जो है ना बार बार जो है ना वज़ीर आज़म कम से कम इधर तो नहीं, वो बाहर से लेके आए हैं। वज़ीर आज़म भी ले लें, ताकि IMF का जो है ना के पास ना जाएं, ताकि खुदकुशी ना उनको करनी पड़े, तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है ना, अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि एक ऐसा शख्स नहीं कर सकता जिसमें थोड़ी सी सियासी शर्म या ना हो। बहरहाल अगर जो शख्स सियासी शऊर रखता है तो इस किस्म की बातें ही नहीं करता, वो बेजा किस्म की बातें वो करता है। जब बात करने के बाद यू टर्न ले लेगा तो उससे हम बेईद ही नहीं कर सकते कि आवाम के लिए उसने कुछ किया। कुछ भी अगर एक रत्ती बराबर भी कुछ किया होता तो आज उज़मा जो उनके अलायंस में है वो उनके लिए कुछ ना कह रही थी, क्योंकि वो सच कह रही है। क्योंकि आवाम के लिए बात की जाए ना, तो आवाम के लिए कोई एक बात, और फिर खान साहब इतने ढिठाई से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने किया मुझे उस पर फख्र है। यकीनन उसको फख्र है, शर्मिंदगी भी होना चाहिए था, शर्मिंदगी पे फख्र है उनको। 13 साल मुसलसल 35 सालों से आप इस पाकिस्तान मेरी बात सुने, और सिंध को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। चलें आप जी, उसका हिसाब तो देना, 2.5 सालों का। नहीं। इनको तो अगले 2.5 सालों में आवाम इनको दे देंगे। 5 साल पूरे देखिए करेंगे तो पाकिस्तान आवाम इनको पीपल्स दे पार्टी देंगे। को आप अपने हिसाब देंगे ना, रोटी कपड़ा मकान देने आए थे, आप छीन के ले गए सब कुछ। अभी आपने क्वेश्चन कर लिया ना। देखें मसला ये है कि अगर 35 साल हो, 40 साल हो या 70 साल हो, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर ना कर रही होती तो वक्त से पहले, वक्त से ज्यादा उनको वोट ना मिल रहे होते। कहाँ मिले वोट? MNAs की और MPs की स्ट्रेंथ बढ़, हमारे पास इस वक्त सिंध के अंदर 99 MPs हैं, और जहां तक अब देखें सिलेक्टर्स की तरफ से आए 99 तो हैं, लेकिन आपके पास ना तो कराची है, सिंध के सिर्फ 4 डिवीजन हैं। समझ में कभी नहीं आई, चारों सूबों की जंजीर कहां गई? ये चीज मुझे समझ में नहीं, देखिए ये चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आप लोग हो या कोई भी हो, सिंध से कराची को अलग करने का मुझे समझ में नहीं आई मंतक। कराची अलग है, सिंध का डिवीजन नहीं है, कराची कैपिटल नहीं है। आप उसको कैसे कह सकते हैं? अरे तो हम यही तो बता रहे हैं कि कराची में आपकी सीट्स नहीं है, हैदराबाद में आपकी सीट्स नहीं है, अंदरूनी सिंध से आप बोरियां भर के ले आते हैं। एक मिनट, अंदरूनी लियारी आपका, लियारी से क्यों आ रहे इलेक्शन? अगर अंदरूनी सिंध, और यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना, इसलिए आपको वोट नहीं मिलता। वहां से तो आप वहाँ इलेक्टिबल से जीत के आते हैं, इलेक्टिबल से जीत के आते हैं आप। तो वो पढ़े लिखे लोगों ने जमीनी में आपको शहरी हुकूमत के अंदर दिए, वो अभी हो रहे ना, 29 को पता चल जाएगा आपको, 29 को भी पता चलेगा। तो मलिर वो आप ही की आबादी है, मलिर से जो जीते हैं आप वो आप ही की आबादी है। देख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी तो इनकी है नहीं। अगर कारकर्दगी होती तो ये पंजाब से भी सीटें निकालते। ये वफाक की अलामत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं। अब 4 डिवीजन की अलामत है, लेकिन अब सिंध में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे ना कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, अब तो कोरोना आ गया, अब कोरोना की वैक्सीन है भी ये दबा के बैठे हुए हैं, और लगवा दो खुदारा इंसानों को। किस तरह? जी ज़फर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम हक़ाइक़ का सामना नहीं करेंगे, देखें इस तरह जिस तरह अभी इन उस्मा फारूकी साहब ने कहा GDA के हवाले से कि जी हम ये सोचते हैं कि हमने जिनसे अलायंस किया वो अवामी तवक़्क़ात पे पूरा नहीं उतरे। लेकिन मैं समझता हूँ या तो इनका इनफरादी सोच है, क्योंकि अगर इज्तिमाई JDA के प्लेटफॉर्म से होती तो यकीनन इसके ऊपर डायलॉग होते। और जो इस वक्त सूरत दिख रही है उसमें GDA जिस हवाले से अलायंस हुआ था 2018 के अंदर हुकूमत सिंध को टफ टाइम देने के लिए, आज हम देखते हैं जब सिंध के असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर इनके नुमाइंदे बात कर रहे होते हैं तो यकीन करें न जाने कितने मजलूमों की आवाज़ सुनाई देती है उस वक्त, लेकिन आवाज़ ऐवानों तक रहती है, उसका फॉलोअप आवाम तक नहीं आता। वजह यह है कि हुकूमत की नाहली। सुबह सिंध के हवाले से ये हक़ाइक़ छुपाने चाहें लाख छुपा लें। इस वक्त आप देखें ये तो बात करिए अंदरूनी सिंध, अगर आप शराब गुट से आगे चले जाएँ तो लगते ही नहीं कि ये भी कराची का हिस्सा है। इसकी वजह से क्या है कि यहाँ दोहरा म्यार है। यहाँ पे जो आबादी छोटी गांव में देहातों पे मुश्तमिल है, खासतौर पर कराची के अंदर, आप वहाँ चले जाएँ बानिस्बत शहर के, वहाँ जाके देखें वहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, इस वक्त कोरोना है नहीं, कोई SOPs पे अमल नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। वजह क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो आपकी होनी चाहिए आपकी यूटिलाइजेशन नहीं है। आप उसमें भी सब एहतसाब और इंतखाब के दरमियान फंसे हुए हैं। एहतसाब इस बात का कि उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, शहरी आबादी ने वोट नहीं दिया, वहाँ पे जुल्म से लेके हर चीज़, हर सहूलत का फुकदान मौजूद है। ना सफाई है, ना वहाँ पे रहने के लिए कोई बुनियादी सहूलियात हैं, ना आवाम को देने के लिए पानी है, ना आवाम को देने के लिए रोटी है। टैक्स पे टैक्स लागू किए जा रहे हैं। हुकूमत के अंदर बेशक इनका 99 आबादी आवाज़ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवाम को डिलीवर करने के लिए क्या है? बिल्कुल है। और दूसरी बात ये 13 साल
मुसलसल सूबे में हैं, इनके साथ कोई शराकत नहीं, किसी की मुसलसल ये इक़्तिदार कर रहे हैं और उसके बावजूद आवाम को नहीं डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल डैडी आप देंगे ना मौका, सुनने देना। देखिए बात वही है कि अगर मैं यही बात करूँगा, जब हम यहाँ बैठ के बहस करने चाहते हैं ना, बहुत अच्छी कर लेते हैं, डिबेट बड़ी अच्छी होती है। अमली इक़दाम पे वहाँ के देखते हैं तो बस सिफर लगता है। आज चले कराची के रोडों के ऊपर, वहाँ जाके आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार हकाइक क्या है, सच्चाई क्या है। यहाँ पे बात यह है कि हम जाके अवानों के अंदर गिनती पूरी करें, अवामी सतह पर देने को हम कुछ भी तैयार नहीं है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत थी, आज वो सूबे तक क्यों महदूद हो गई? सूबे नहीं, 4 डिवीजन तक सूबे में भी चले, मैं इनकी बात को भी रख लेता हूँ, सूबे तक क्यों महदूद हो गई? वजह क्या है कि हम हकाइक से चशपोशी कर रहे हैं, हम आज तक अपना एहतिसाब करने को तैयार ही नहीं है, हम आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। यही वजह है कि बाहर से लोग आकर आपके शहर के अंदर, आपके सूबे के अंदर इस वक्त पीटीआई क्यों मुसलसल, आप देखें ना अपने रोज बरोज उनकी जो है फायदी कुव्वत बढ़ती जा रही है, लोग उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। जीडी अलायंस करिए, एमक्यूएम से अलायंस करिए, किस बात की निशानदेही कि वो आपसे मायूस हो चुके हैं, वो आपके गुड गवर्नेंस से मायूस हो चुके हैं। यही वजह है कि जो आपके हलीफ होने चाहिए थे वो आपके हरीफ बन गए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा देखिए, मिर्ज़ा भाई ने कहा कि जी अलायंस जो है हमारे पास, हमारे साथ और किसी का नहीं है। देखिए बात दरअसल ये है कि मेरे भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा कि स्पीच होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, बहुत अच्छी स्पीच की इन्होंने, इसको मैं इनको दाद देती हूँ। लेकिन वजह क्या है कि देखें, अगर कहा कि देखें नहीं उनकी दाद मेरी बात पूरी करने नहीं देते तो फिर तो ये गलत बात हो जाती है। मसला ये है कि आपने कहा कि कराची हमें अगर वोट नहीं देता तो हम इससे इंतकाम लेते हैं। देखें जितने यहाँ के एमपीएस होंगे या एमएनएस होंगे, फंड वो लगाएंगे या कोई लाड़काना का या इंटीरियर से उठकर तो यहाँ कराची पे फंड नहीं लगाएगा ना। आप सूबे के सरबराह हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ फंड लगाएंगे। देखिए यही तासुब है आपका, यही तासुब आपको पीछे छोड़ रहा है। आप कराची भाई कैपिटल है, आपको 90% ये रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है, आपकी हुकूमत चलाता है ना। ये गलत बात नहीं करें। देखिए प्रोपेगेंडा है, ये बहुत इंतहाई गलत बात है। फंड्स होते हैं वो अपने इलाके में लगाते हैं, के पास फंड नहीं है तो ये जितने रोड्स और जितना सब कुछ बन रहा है ये कौन से रोड? कौन से रोड? तारिक रोड जो आपने बनाया था, सुने तारिक रोड क्यों बनाया था आपने? मलिक रियाज के चक्कर में आपने तारिक रोड बना दिया, बाकी आपको कुरंगी नजर नहीं आया, आपको मलिर नजर नहीं आया, आपको नाजमाबाद नजर नहीं आया, शारा फैसल की आपने कारपेटिंग करके पैसे खा लिए। नहीं नहीं, ऐसा इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। नहीं, तासुब तो आप कर रहे हैं, आप नहीं तासुब आप कर रहे हैं। साइमा साहिबा की क्या कहेंगी खासतौर पे अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं और कराची की बात करते हैं, तो कराची चूंकि 90% रेवेन्यू जनरेट करके देता है सिंध हुकूमत को, 60 से 65% ये वफाक को देता है, उसके बावजूद कराची के साथ सौतीली माँ वाला सलूक क्यों बढ़ता जाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप अगर देखा जाए तो ये पिछले 13 साल से आप देखें जो इनका जो इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पूरा सिंध ही देख लीजिए तो आप 8.7 मिलियन चिल्ड्रन तो बच्चे स्कूल में ही नहीं है, 12,000 स्कूल जो हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, 4,000 तक शेल्टर नहीं बना हुआ, ड्रेनेज सिस्टम से लेके आप इनकी जो है वो हेल्थ केयर का देख लीजिए। मतलब क्या किस चीज़ पे बात की जाए? कम अज़ कम हमने इस वक्त 18वीं तरमीम के होते हुए भी कम अज़ कम इस वक्त हमने कोशिश की कि हम वफाक का कोई रोल अदा करें कि हमारा यहाँ पे हमें जो है वो जो 14 से 16 हमारे जो एमएनएज़ हैं उनका हम हक अदा करें। उनको जो है प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी उनके फंड दिए हैं वो उन्होंने अपने पूरे इलाकों में पूरे उनको लगवाए गए, उनके हाथ में नहीं दिए गए, उनको प्रोजेक्ट दिए गए। और इसके अलावा जो आपने पिछले ये जो देख लें ग्रीन लाइन बस का जो सर्विस है वो जो है अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगी, उसके पूरे जो उसका ऑर्डर थे वो मुकम्मल दिए जा चुके हैं, उनकी प्रोटोटाइप बननी शुरू हो गई हैं। वफाक ने जो पोर्ट का जो पिपरी से कंटेनर्स की एक अलग से रेलवे लाइन है उसकी भी बिडिंग हो चुकी है, फिर सर्कुलर रेलवे वो इसमें कोई शक नहीं। जी जी देखें ये सब चीजें इनको करनी चाहिए थी, ये K4 का बिल्कुल करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं। साइमा नदीम साहिबा इसमें कोई शक नहीं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की अगर हम बात करें सिफर है, लेकिन 2.5 सालों में और पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8.5 लाख वोट मिले कराची से। 13 से लेकर 18 तक खान साहब कराची को भूल गए, फिर कराची वालों ने 2018 में आपको 14 MNAs और 26 के लगभग MPs दिए।
लेकिन आज भी अगर कराची वालों की बात करें, कराची के पढ़े लिखे शहरियों ने आपको वोट दिया, आपको असेंबलियों में भेजा, लेकिन आज भी आप यानी वफाक भी कराची के साथ वही सलूक कर रहा है जो पिछले 13 साल से सिंध हुकूमत ने या MQM ने किया। तो आप इस इनिशिएटिव को ले सकते थे। कराची ने वज़ीर आज़म दिया, कराची ने सदर दिया, कराची ने वफाकी वज़रा दिए, कराची ने आपको MNA बनाया, लेकिन कराची की जब हम बात करते हैं तो उस पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा, और जो हो भी रहे हैं तो ये बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। मैं बात करना चाहूँगी। नहीं बिल्कुल, बहुत देर से इन्होंने भाषण मार लिए अपने। मसला ये है कि साइमा साहिबा, आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आपने जो नदियां बहा दी है ना, वो मुझे पता चल गया है। आपने KPK के अंदर जो ना 8 सालों में गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई एक स्कूल आपने बनाया हो, तो आप मुझे बता दीजिए कि हमने ये काम किया। जब भी आप जो है ना कारकर्दगी बयान करते हैं तो आप यही कह देती हैं जी खान साहब ने हॉस्पिटल बनाया। चैरिटी के हॉस्पिटल पे बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जो है ना मिसालें सिंध की देते हैं, और आपका जो है ना बाबडा जो शब्देबाज था वो कहाँ है 249 के अंदर। आपकी जो है ना एक खातून जाती हैं वोट लेने के लिए और वहाँ की आवाम को कह देती हैं, जब वो क्वेश्चन करते हैं आपसे कि आपकी कारकर्दगी क्या थी, तो आप सुनने तो दें, उनको सुनने तो दें, सुनने तो दो ना। वन साइडेड तो शो नहीं है ना, PTI का मौका भी आने दें। मुशर्रफ साहिबा, आप अपनी बारी पे बात कीजिए, दूसरे को बात करने दीजिए। मैं आप ही की सुन रही थी, आप इतनी देर से मैं आप ही की सुन रही थी। अब जो ना आप बोलती रहे तो ये आपके पास कारकर्दगी है नहीं। आपका काम यही कि कारकर्दगी नहीं है। साइमा को स्पीच करते हैं, साइमा नदीम बोल रहे हैं। जी मैडम, देखिए, मैंने आपको जितने 7 प्रोजेक्ट्स हैं कराची के लिए, उसके लिए मकसद किया गया, उसकी मैं आपको बता रही थी कि कहाँ तक उनकी अपडेट हो चुकी है। और वही अपडेट इस चीज़ की गवाही है कि हमने कराची को जो प्रोजेक्ट दिए हैं, हम उनको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हमने 3 साल के अंदर मुकम्मल करना है, और उनकी अपडेट के मुताबिक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 साल के अंदर हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। मुसर्रत न्याज़ी ये कह रही है कि आपने साहब ने जो वादे किए कराची के लिए, कोई एक तो साइमा ला दीजिए वो प्रोजेक्ट आवाम के लिए, वो तो ले आए। आप लोगों ने पता नहीं लगाए या ना लगाए, हम नहीं कहते, लेकिन जो खान साहब ने यहाँ ऐलान किए थे कराची के लोगों के लिए, कोई एक प्रोजेक्ट तो ला दें, या 162 अरब कागजात पे लिखे हुए थे वही ला दीजिए हमें, वही दिखा के लहराइए। मैं आपकी तरफ आऊंगा। प्रोग्राम चूंकि खत्म हो रहा है, क्या कहती हैं हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी, सिंध हुकूमत कुछ करेगी इस अवाम के लिए? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है दोनों की बातें सुन के। देखें, वोट दिए हैं, हम ये मानते हैं पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट हुए हैं, सही, PTI को भी हुए हैं। अवाम को उनके एवज में क्या मिला? भूख, अफलास, बेरोजगारी, सुसाइड कमेंट। तो ये है कामयाबी, ये है अमली जामा। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा 10 सेकंड हो या 50 सेकंड हो, मसला ये है बात तो आपके पास है नहीं। हमने नहीं, क्यों नहीं है, हमने जो डिलीवर करना है आवाम को डिलीवर किया, उसके अगेंस्ट हमें वोट मिल रहे हैं और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और लोग जो है ना उस मामलात में जलते रहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इक़्तिदार में क्यों आ रही है। आप इलेक्टेड, स्पेशल PTI आप इलेक्टेड हो जाते हैं, वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, ये क्या वजह? फिर चलें बेग साहब। जब तक गुड गवर्नेंस का क़याम नहीं होगा, खान साहब उनकी हुकूमत चाहे वफाक हो या सिंध में, सिंध की हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगी, आवाम को उनके जायज़ हकूक़ नहीं देगी, उनको बुनियादी सहूलतें नहीं देगी। हम आप बैठ के डिबेट करते रहेंगे। देखिए, फैसले बड़ी अजीब बर वक्त किए जाने चाहिए। आज आपके अपने घर में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, आपके अपने घरों में जो है ना इस तरह दीगर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत है, आप इंडिया को ऑफर्स कर रहे हैं। जज्बा खैर सगाली यही दिख रहा है खाली, है। और जो आवाम आपको वोट दे के यहाँ लेकर आई है उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइमा नदीम साहिबा क्या कहेंगी? खासतौर पे कराची वाले आपकी तरफ देख रहे हैं, सिंध वाले आपकी तरफ देख रहे हैं। पिछले दिनों चूँकि सखर जब वज़ीर-ए-आज़म आए तो 446 अरब रुपये का पैकेज का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पे लग नहीं रहे पैसे, क्या रुकावटें आ रही हैं? देखिए, अभी तो आप दिन कितने हुए हैं इसको जो है वो ऐलान किए हुए कि 14 तरजीही अजला हैं जिनके लिए ये तकरीबन जो मंसूबे दिए गए हैं, जो मंसूबे नजर आए, 2 साल गुजर गए। आप बोलने देना उनको, अब टाइम कम है, 10 सेकंड कम है, तुम तो पूछेगा तो सही ना। 162 अरब भी तो ला दो ना, वो जो झूठ बोल के कहते हैं 800 अरब का, वो भी ला दो। इससे पहले जो
बिजली की तस्वीर ही नहीं थी वहाँ पे। लाइन में 405 चीनी खा गए, आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल खा गए। हाथ जोड़ो ना, जोड़ो उनको सुन लेते हैं। जी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा क्या है? जी साहब वहाँ पे मौजूद थे। ये कोविड के अंदर पेट्रोल कोड़ियों के भाव मिल रहा था, उसमें करप्शन कर डाली इतने ईमानदार खान ने। और तलबात का तनासुब भी बढ़ा, इनके पासपोर्ट के दफातर नहीं है वहाँ, किसकी अपग्रेडेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध का बहुत बुरा हाल है। साइमनुद्दीन साहब आप बहुत शुक्रिया, आपका आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, गो कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया हमारा। और उस्मा फारूकी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं, अभी वज़ीर आज़म ने 446 अरब रुपये का ऐलान किया सखर में। जब हम सिंध की बात करते हैं तो 1100 अरब रुपये पैकेज का पहले ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर फ़ायदा उठा रही है। और फ़ायदा उनको ये होता है कि वो कभी NFC अवार्ड्स का सहारा ले लेती है, कभी वो फंड्स का कहती है, कभी वो गेम जो है वो कहती है कि वफाक के हाथ में है। हालांकि 300 से ज़ायद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची और सिंध के लिए जिन प्रोजेक्ट्स पे काम होना है, चीफ सेक्रेटरी सिंध उन पे साइन नहीं कर रहे, चूँकि ऑफिशियली वफाक जब प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सिंध जो है वो जानबूझकर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के वसी तर मफाद में तमाम तर जो इनके आपस की जो रंजिशें हैं उनको भुलाकर अवाम के मफाद को सामने रखना होगा। नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह सुकड़ती जा रही है, इस तरह सिंध से भी उसका सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें और तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के साथ भी यही होगा। कराची के अवाम ने इनको 2013 में भी आजमाया था, 18 में भी आजमाया था और 2023 में भी कराची के अवाम उसी तरह वोट करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि दोनों जमातों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी अवाम के लिए। और कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है, तो तमाम नाजरीन से हमारी यही दरख्वास्त है कि आप घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।